नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं एमडी परवेज। अभी मैं मौजूद हूं जिला पूर्वी चंपारण बिहार के घोड़ासान प्रखंड में, और हमारे साथ बने हुए हैं घोड़ासान प्रखंड के शिक्षक संघ अध्यक्ष सुनील यादव जी। सबसे पहले हम इनसे परिचित होंगे। सर, अपना परिचय रखिए। हम सुनील कुमार यादव, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ घोड़ासान इकाई के प्रखंड के अध्यक्ष हैं। जी। और आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में स्कूलों की क्या स्थिति है? बहुत जगह देखा जाता है कि स्कूलों में पढ़ाई को लेकर भी कहीं कहीं दिक्कत है, और इस सबसे बड़ी दिक्कत है भवन को लेकर के। कहीं कहीं नवसृजित विद्यालयों को भी एक ही स्कूल में जोड़ दिया जाता है, और एक ही क्लासरूम में उसी में खाना बनाना, उसी में बच्चों को पढ़ाना। ये सर कहाँ तक सही है? देखिए, घोड़ासान प्रखंड में लगभग 100 विद्यालय हैं जी। और 100 विद्यालय में शिक्षक जो कार्यरत हैं, ठीक है जी। तो उसमें अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, उसमें कहीं से दो राय नहीं है। और विशेष रूप से अभी जिला में जो अभियान चला हुआ है कार्यक्रम, जिसमें बच्चों को शिक्षक अलग से कुछ मने यानी चहल प्रोग्राम के तहत खेल खेल में बच्चों को खेल सिखाना और काफी हद तक बच्चे सीख भी रहे हैं। जी बिल्कुल। शिक्षकों के द्वारा नाना प्रकार के गतिविधि के माध्यम से बच्चों को सहज रूप में कैसे वह शिक्षा प्राप्त करे, इसमें कहीं से दोहराने शिक्षक अपने कर्तव्य को का निर्वहन पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। रही बात विद्यालय भवन का, तो निश्चित रूप में विद्यालय भवन की कमी है, और विद्यालय भवन के कमी के कारण बहुत से विद्यालय शिफ्ट किए गए हैं। 100 विद्यालय में लगभग कुछ नवसृजित जो प्राथमिक विद्यालय हैं जिनको भूमि का अभाव है, जी बिल्कुल, ठीक है, और भूमि है भी तो विभाग के द्वारा पैसा आवंटन नहीं दिया गया है, जिसके कारण वह शिफ्ट किसी दूसरे विद्यालय में शिफ्ट है। जैसे श्रीपुर पंचायत का, श्रीपुर पंचायत में 2 विद्यालय एनपीएस प्राथमिक विद्यालय बसवरिया वार्ड नंबर 1 और एनपीएस जदवंशी नगर, ठीक है, शिफ्ट किया गया है। तो हम मांग करेंगे सरकार से और यहाँ संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से कि उस पर ध्यान दिया जाए और अविलंब भूमि उपलब्ध है, भवन की राशि दिया जाए जिससे विद्यालय निर्माण हो सके। और सर एक बात बताइए कि आपके यहाँ आपके स्कूलों में एमडीएम को लेकर के बहुत जगह शिकायत मिलता है सर, तो उस पर सर क्या कहना चाहेंगे आप? कहीं से कोई शिक्षक के द्वारा गड़बड़ी नहीं किया जाता है। हमारे शिक्षक ईमानदारी पूर्वक एमडीएम का संचालन करते हैं जी। लेकिन जहाँ कुछ गड़बड़ी है उसमें सिस्टम ही दोषी है। विद्यालयों पर एफसीआई अब चूंकि पहले संवेदक के द्वारा मध्याह्न भोजन संवेदक और साधन सेवी मिलकर चावल को पहुंचाते थे जी। अब वह व्यवस्था खत्म कर दिया गया है। अब डायरेक्ट, और इसको अच्छा से चलाने के लिए सरकार एमडीएम का जो खदान है, राशि है, वह सही रूप से विद्यालय पर पहुंचे, इसी के लिए डायरेक्ट एफसीआई को दिया गया है जी, कि एफसीआई के गाड़ी में क्या जीपीएस लगा रहता है और वह विद्यालय पर सही सलामत खदान पहुंच जाए। लेकिन घोड़ासान प्रखंड में इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये सुशासन के राज्य में देखा जाता है कि जो अभी सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया था कि एफसीआई गोदाम से ही हर स्कूल में ये राशन वितरण किया जाएगा जिसमें जीपीएस ट्रैकिंग रहेगा, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ पर जीपीएस ट्रैकिंग वाला गाड़ी जाता ही नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी खास व्यक्ति के द्वारा जी। एफसीआई के जो यहाँ संवेदक जो हो, उनका नाम नहीं जानते हैं हम लोग, शिक्षक हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि क्या नाम है, लेकिन एफसीआई के जो बहुत बड़े ठेकेदार हैं उनके द्वारा किसी खास अपने चहेते से चावल पहुंचवाया जा रहा है विद्यालयों पर, और उनके द्वारा जबरन अनियमितता किया जा रहा है और शिक्षक डर के कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो इस पर भी हम मांग करेंगे जी कि इस पर भी सरकार और पदाधिकारी ध्यान दे और घोड़ासान में जो विधि व्यवस्था है एफसीआई का, उस पर एकदम रोक लगे। सर एक बात बताइए, शिक्षक लोगों को बहाली किया गया कि बच्चों को पढ़ाया जाए, लेकिन शिक्षकों के एमडीएम में उलझा करके कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार शिक्षकों का शोषण कर रहा है। सर इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? एकदम बिल्कुल कहना चाहेंगे कि सरकार को अलग एजेंसी से एमडीएम चलवाना चाहिए विद्यालय में। जी बिल्कुल। जीविका है या दूसरा कोई एजेंसी है जिससे सरकार को चलवाना चाहिए। कहीं से शिक्षकों को, यह चूंकि गैर शैक्षणिक कार्य हुआ और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार का भी आदेश है कि शिक्षकों से
शैक्षणिक कार्य करवाया जी जाए, बिल्कुल। लेकिन गैर शैक्षणिक कार्य में उलझाकर जातीय जनगणना हो, नहीं बीएलओ का कार्य हो, शिक्षकों से कराया जाता है, उसमें एमडीएम का संचालन है। यहाँ तो देखा जाता है कि बिहार में शिक्षक लोग अपने से आलू प्याज मार्केट से खरीदते हैं, गैस सिलेंडर लेकर के आते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। शिक्षक अगर नहीं। पढ़ाने के लिए रखा गया है बच्चों को, तो शिक्षक पढ़ाएंगे ना, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों को उलझा दिया जा गया है कहीं कहीं अवैध कामों में। बिल्कुल बोला जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि आप बोले हैं कि शिक्षक खरीदने जाते हैं, अब वो सब पर सरकार बंद कर दिया है सर। बिल्कुल अब देखें कहीं कहीं नहीं स्कूलों में नहीं नहीं, देखें अब वेंडर व्यवस्था हो गया जी। और जो गुणवत्तापूर्ण वेंडर तो सर 10% मांगता है, 10% दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा कोई कहीं से कोई बात नहीं है। तो सर 10% मांगता है, 10% दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा कोई कहीं से कोई बात नहीं है। 10% या 5% की बात नहीं है। गुणवत्तापूर्ण एकदम सामग्री का जो वेंडर है वह अपना प्रधानाध्यापक अपना जिसके पास दुकान है वेंडर के पास, उससे अपना बिल लगावे और उसका भुगतान करावे, और वेंडर के द्वारा सामान विद्यालय पर पहुंचाया जाना है। ठीक है, इसमें कहीं से शिक्षक को इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है। सर शिक्षक सरकार के द्वारा सर क्या रेट फिक्स किया गया है? चावल पर, आटा पर, ये सब दाल पर सर? दाल पर क्योंकि बहुत सारा है, 1 to 5 देखिए बताते हैं, 1 to 5 का अलग रेट है, 6 to 8 का अलग रेट है। उसको हम डिटेल आपको नहीं बता सकते हैं। सबका रेट लगा हुआ है। वेंडर अपना वो बिल बना के देता है, जो सामग्री आप खरीदिएगा उस सामग्री के बिल के अनुसार से वह वेंडर के खाते में विभाग पैसा भेजती है, आपको वेंडर सामान विद्यालय पर पहुंचाती है। बहुत जगह ऐसे हमने देखा है कि एक हमारे चैनल पे एक स्कूल के एचएम के द्वारा बयान दिया गया था कि सरकार हमें 12 रुपये किलो प्रति किलो आलू देती है जोड़ कर, लेकिन मार्केट में 20 रुपये किलो आलू है, और 140 रुपये सरसों तेल का जोड़ के दिया जाता है, लेकिन मार्केट में 180-90 रुपये आलू है, तेल है। तो उस समय शिक्षक क्या करेंगे सर? वेंडर के द्वारा भी कहीं ना कहीं लोगों को उलझा दिया जाता है। और सर कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? वेंडर उसमें दोषी नहीं है, क्योंकि सरकार जो फिक्स किया है रेट, सरकारी रेट, और उसी का पालन करना है। और वेंडर जो मार्केट में जो सामान मिलता है, तो वेंडर को मजबूरी होता है, तो रेट में जब अंतर होगा तो गुणवत्ता जो पूर्ण जो अच्छी जो सामग्री है वो आप नहीं पहुंच पाता। वही बात करना चाह रहे थे। ठीक है, सरकार और सबसे बड़ी सबसे मुख्य बात है कि एमडीएम में पूर्ण रूप से अगर सुचारू ढंग से को चलाना है, तो सबसे पहले हम पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांग करेंगे कि ये जो व्यवस्था है एफसीआई का, उस पर विराम लगे और सही रूप से सही मात्रा में, क्योंकि जो बोरा होता है चावल का, वह जो बोरा होता है वो 50 किलो का नहीं होता है। प्रधानाध्यापक को 50 किलो कह के भेजा जाता है, लेकिन एक्चुअली वह 40-42 किलो का ही बोरा होता है, और इसमें क्या होता है, चोरी किया जाता है। इस पर रोक लगे। तो ये जो शिक्षा संघ के अध्यक्ष हैं सुनील यादव जी, इनका कहना है कि एफसीआई गोदाम से जो राशन जो स्कूलों में बांटा जाता है उसको सही से गुणवत्तापूर्वक जांच करके भेजा जाए स्कूलों में, और जीपीएस जो ट्रैकिंग जो गाड़ी है उस गाड़ी से भेजा जाए। लेकिन यहाँ कुछ अवैध लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं उनके बारे में भी आप जाने जाइएगा चैनल के माध्यम से, तो वो कौन लोग हैं जो सरकारी राशियों का गबन कर रहे हैं, सरकारी अनाजों का गबन कर रहे हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए पब्लिक लाइव न्यूज। जय हिंद। फोटो खिंचा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं एमडी परवेज। अभी मैं मौजूद